दोस्तों, क्या 2026 का यह साल पूरी दुनिया के नक्शे और ताकतों के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है? सोचिए जरा, समंदर की उन खामोश लहरों के नीचे एक ऐसा खतरनाक कूटनीतिक खेल चल रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और तेहरान तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई आम खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक भूचाल है जो आने वाले दशकों तक दुनिया का भविष्य तय करेगा। आज पूरी दुनिया की नजरें अरब सागर और पश्चिम एशिया के उस अशांत इलाके पर टिक गई हैं, क्योंकि वहां जो कुछ भी घट रहा है वह किसी हॉलीवुड फिल्म के सस्पेंस से कम नहीं है। हाल ही में जो ताज़ा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वह सीधे तौर पर भारत के उस सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं जिसे हम अपना गेटवे टू सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट की। खबर यह है कि अमेरिका का नया ट्रंप प्रशासन अब इस बेहद अहम बंदरगाह पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या वॉशिंगटन ने भारत की उस रणनीतिक नस पर हाथ रख दिया है जो हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज हॉर्मुज जल मरुमध्य से लेकर चाबहार तक एक ऐसा अभेद्य घेरा बनाया जा रहा है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं, लेकिन मामला सिर्फ बंदरगाह के नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। अरब सागर के उसी अशांत और रहस्यमयी इलाके में आसमान से कुछ ऐसा गिरा है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को एक गहरे सदमे में डाल दिया है। क्या अमेरिका का सबसे घातक और अत्याधुनिक माना जाने वाला F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट किसी अनजान और रहस्यमयी तकनीक का शिकार हो गया? एक तरफ ईरान छाती ठोककर बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका इसे महज एक तकनीकी खराबी बताकर डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी सच्चाई है वह यह है कि यह 1971 वाला कमजोर दौर नहीं है, यह आज का नया भारत है। अगर हमारे चाबहार प्रोजेक्ट पर आंच आई है तो भारत ने भी अपनी पूरी नौसैनिक ताकत को अरब सागर की छाती पर उतार दिया है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े गौरव INS विक्रांत के विशाल डेक पर तैनात लड़ाकू विमानों की कान फोड़ देने वाली गर्जना आज पूरी दुनिया को यह बता रही है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज के इस बेहद खास एपिसोड में हम उस रोमन स्टाइल रणनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसके तहत अमेरिका पहले चाबहार को अपने नियंत्रण में लेने और फिर खार्ग द्वीप तक अपनी पहुंच बढ़ाने की एक बहुत बड़ी योजना बना रहा है। हम इस पूरी साजिश की गहराई तक जाएंगे और यह समझेंगे कि क्यों ब्रिटेन और 30 देशों का एक भारी भरकम गठबंधन हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित करने का बहाना बनाकर असल में वहां अपना दबदबा कायम करना चाहता है। क्या यह वाकई में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापार को बचाने का कोई सीधा साधा मामला है, या फिर इसके पीछे भारत के बढ़ते हुए वैश्विक कद को घेरने की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी हुई है? और इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है वह यह है कि जब समंदर के बीचों बीच अमेरिका का एक विशाल विमान वाहक पोत चुनौतियों से घिर गया तो भारत के INS विक्रांत ने कैसे अपना सबसे बड़ा और सबसे सटीक दांव खेला? आप बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ कुछ खबरों का जोड़ तोड़ नहीं है, बल्कि यह भारत के उस अदम्य साहस और गौरव का जीवंत प्रमाण है जो आज समंदर की तूफानी लहरों पर अपना इतिहास खुद अपने हाथों से लिख रहा है। क्या अमेरिका के नए प्रशासन का यह मास्टर प्लान सफल हो पाएगा, या फिर भारत का एक पलटवार उनके पूरे के पूरे गेम प्लान को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा? क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके सीने में भी अपने देश के लिए देशभक्ति की आग जलती है और आप यह दिल से चाहते हैं कि हमारे उन जांबाज नौसैनिकों का हौसला हमेशा ऐसे ही आसमान छूता रहे जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें।
अब इस पूरी कूटनीतिक हलचल में वह सबसे बड़ा मोड़ आता है जो सीधे तौर पर भारत की कूटनीति, हमारी विदेश नीति और हमारे करोड़ों डॉलर के भारी निवेश से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का प्रशासन अब जिस ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन यानी हॉर्मुज को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में लेने का एक विस्तृत प्लान तैयार कर रहा है, उसे जमीन पर उतारने के लिए उन्हें एक बेहद मजबूत और सुरक्षित आधार की जरूरत है। और दुनिया भर के रक्षा मामलों को करीब से जानने वालों का यह स्पष्ट मानना है कि अमेरिका की नजर में वह मजबूत आधार कोई और नहीं बल्कि भारत का वही चाबहार पोर्ट है जिसे हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। अमेरिका यह बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता और समझता है कि अगर उसे भविष्य में हॉर्मुज और पूरे अरब सागर के इलाके में अपनी दादागिरी को बिना किसी रोक टोक के हमेशा के लिए कायम रखना है, तो चाबहार जैसा रणनीतिक ठिकाना उसके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अब आप खुद सोचिए जरा, आखिर पूरी दुनिया में अमेरिका को भारत का चाबहार पोर्ट ही क्यों चाहिए? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल छिपी हुई है, जिसका सीधा कनेक्शन चीन और पाकिस्तान से भी जुड़ता है। दरअसल चाबहार पोर्ट भारत के लिए पाकिस्तान में मौजूद चीन के ग्वादर पोर्ट का सबसे करारा और सबसे सटीक जवाब है। हम चाबहार के जरिए पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास करके अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक अपने व्यापार का रास्ता खोल चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह ईरान की मजबूत घेराबंदी करने और पूरे मिडिल ईस्ट पर अपनी नजर रखने का सबसे बेहतरीन और सटीक कोना है। अंदर की खबरें यह बता रही हैं कि अमेरिका का नया प्रशासन यह चाहता है कि चाबहार को जल्द से जल्द एक इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी जोन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। क्या यह भारत के उस सुनहरे सपने को चकनाचूर करने की कोई साजिश है, जिसके जरिए हम बिना पाकिस्तान या किसी अन्य देश की मदद के सीधे पूरी दुनिया के बाजारों से जुड़ना चाहते हैं? दबाव बनाने का जो तरीका इस बार अपनाया जा रहा है वह भी बहुत ही ज्यादा शातिर और हैरान करने वाला है दोस्तों। एक तरफ प्रशासन ने दुनिया के उन तमाम देशों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की बहुत ही सीधी और खुली धमकी दे दी है जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ चाबहार प्रोजेक्ट के लिए भारत को जो प्रतिबंधों से छूट मिली हुई थी, अब उस छूट पर भी खतरे की एक बहुत बड़ी तलवार लटका दी गई है। भारत ने अब तक चाबहार के विकास में लगभग 120 मिलियन डॉलर का एक बहुत ही बड़ा निवेश पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने वहां अत्याधुनिक क्रेनें लगाई हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और उस जगह को एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट में तब्दील कर दिया है। लेकिन अमेरिका अब हमारी इस पूरी की पूरी मेहनत को अपनी मनमानी शर्तों पर इस्तेमाल करने की फिराक में है। अमेरिका की असल मंशा ये है कि भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल मानवीय सहायता या रिलीफ ऑपरेशन के नाम पर उनके बड़े बड़े नौसैनिक बेड़ों को रसद पहुंचाने, फ्यूल भरने या फिर पूरे इलाके पर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए करने दे। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो मतलब बिल्कुल साफ है कि मेहनत और पैसा पूरी तरह से भारत का लगा हो, लेकिन उसकी असली मलाई अमेरिका खाना चाहता है। लेकिन वो लोग शायद अपनी इस जल्दबाजी में ये बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं कि यह 2026 का एक बिल्कुल ही नया, निडर और आत्मनिर्भर भारत है जो किसी भी बाहरी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकता। दिल्ली में बैठे भारत के उच्च रणनीतिकारों ने बिना किसी देरी के एकदम साफ और कड़ा संदेश दुनिया भर में पहुंचा दिया है कि चाबहार पोर्ट भारत की संप्रभुता, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसके साथ कोई भी समझौता किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को अपने अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल प्लान में शामिल करने के जरा से भी संकेत दिए, वैसे ही अरब सागर की उफनती लहरों पर एक भयंकर हलचल मच गई। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े शिकारी और हमारे स्वदेशी गौरव INS विक्रांत ने तुरंत अपने मिशन की दिशा बदल ली और चाबहार पोर्ट के ठीक मुहाने पर समंदर के बीचों बीच एक ऐसा फौलादी घेरा बना दिया कि अमेरिका के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली रडार भी पूरी तरह से चकरा कर रह गए। आखिर हमारे INS विक्रांत ने वहां अचानक पहुंचकर ऐसा क्या चमत्कार किया कि पेंटागन के उन बड़े बड़े और सुरक्षित कमरों में भी अफरा तफरी मच गई।
और उस अमेरिकी F-18 जेट का असल में क्या हुआ, जो इस बेहद संवेदनशील और नो फ्लाई इलाके में गलती से या जानबूझकर घुसने की कोशिश कर रहा था। ये जो पूरा संकट आज हमारे सामने खड़ा है, वह अब सिर्फ एक साधारण बंदरगाह या कुछ जहाजों की आवाजाही का मुद्दा बिल्कुल नहीं रह गया है दोस्तों। यह असल में भारत के उस ग्लोबल रसूख, हमारी ताकत और हमारी साख की आर पार की लड़ाई बन चुका है, जिसे हमने पिछले कुछ सालों में समंदर की लहरों पर पूरी मजबूती के साथ स्थापित किया है। क्या अमेरिका अपनी चाल में कामयाब होकर चाबहार को अपने पाले में कर पाएगा, या फिर भारत का यह बेहद आक्रामक और सटीक काउंटर मूव उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग को हमेशा के लिए समंदर में डुबो देगा? जब वॉशिंगटन की बंद कमरों वाली गुप्त मीटिंग्स में चाबहार को इंटरनेशनल कंट्रोल में लेने की वो मोटी मोटी फाइलें तैयार हो रही थीं, ठीक उसी वक्त अरब सागर की छाती पर भारतीय नौसेना की एक फौलादी दीवार खड़ी हो चुकी थी। भारत ने बिना कोई बड़ा शोर मचाए या बिना कोई भड़काऊ बयान दिए ही अपने एक्शन से यह साफ संदेश दे दिया था कि चाबहार हमारा रणनीतिक निवेश है और इसकी सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही अमेरिकी नौसैनिक बेड़े ने दबाव बनाने के लिए चाबहार के आसपास के इलाकों में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई और अपने जहाजों की मूवमेंट तेज की, भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक, खतरनाक और विशालकाय गौरव INS विक्रांत ने अपनी पूरी बैटल ग्रुप के साथ वहां एंट्री मार ली। विक्रांत का इतने भारी लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचना कोई रूटीन पेट्रोलिंग या साधारण अभ्यास बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों को डंके की चोट पर यह बताना था कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं, अपने निवेश और अपने पोर्ट्स का असली और इकलौता रखवाला है। इस पूरे बैटल ग्रुप में सिर्फ विक्रांत ही नहीं था, बल्कि उसके साथ हमारे सबसे घातक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और समंदर के नीचे खामोशी से चलने वाली हमारी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भी पूरी तरह से तैनात थीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में असली सनसनी तो तब फैली जब कल शाम एक ऐसी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई, जिसने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से लेकर ईरान की राजधानी तेहरान तक एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। क्या यह सच है कि अमेरिका का सबसे घातक, सबसे तेज और सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाने वाला F-18 सुपर हॉर्नेट विमान किसी अनजान तकनीक की भेंट चढ़ गया? इस पूरी घटना के बाद ईरान के दामों ने तो जैसे आग में घी डालने का ही काम कर दिया, जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने सीना तानकर यह कहना शुरू कर दिया कि यह उनके स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल है, जिसने अमेरिका के इतने आधुनिक जेट को मार गिराया या उसे काम करने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन इस पूरे इलाके पर नजर रखने वाले स्वतंत्र रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों की पैनी नजरें तो INS विक्रांत के उस अदृश्य और जादुई इलेक्ट्रॉनिक कवच पर टिकी हुई थी। क्या आपको पता है कि आधुनिक युद्ध में बिना गोली चलाए भी दुश्मन को कैसे अंधा और बहरा किया जा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि जब यह अमेरिकी लड़ाकू जेट चाबहार पोर्ट के बेहद करीब मंडराने और वहां की खुफिया जानकारी जुटाने की हिमाकत कर रहा था, ठीक उसी वक्त विक्रांत के विशाल डेक पर तैनात भारत की अत्याधुनिक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणालियों ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया को दिखाई हो? क्या भारत ने बिना एक भी मिसाइल या गोली चलाए दुनिया को यह साबित कर दिया है कि हमारी रणनीतिक परियोजनाओं के पास बिना इजाजत की जाने वाली किसी भी हलचल का अंजाम कितना ज्यादा खौफनाक हो सकता है? यह भारत का वो साइलेंट लेकिन सबसे ज्यादा असरदार पलटवार था, जिसने अमेरिका के सबसे आधुनिक और महंगे रडार सिस्टम्स के पूरी तरह से होश उड़ाकर रख दिए। अमेरिका लगातार दुनिया के सामने यह दावा कर रहा है कि यह विमान का गिरना या उसका सिस्टम फेल होना महज एक आम तकनीकी खराबी थी, लेकिन हॉर्मुज की उबलती और तनावपूर्ण लहरों के बीच 24 घंटे तैनात हमारे नौसैनिकों के चेहरे पर दिखने वाले आत्मविश्वास ने पूरी दुनिया को बिना कुछ कहे ही एक बहुत बड़ी सच्चाई बयां कर दी है। चाबहार पोर्ट के मुहाने पर भारत ने रातों रात अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक के जरिए एक ऐसा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा दिया था कि वहां कोई परिंदा भी पर ना मार सके। भारत ने आज दुनिया की हर छोटी बड़ी महाशक्ति को यह साफ साफ दिखा दिया है कि चाबहार पर नियंत्रण पाना तो बहुत दूर की बात है, वहां की लहरों को पार करके भारत की इजाजत के बिना आगे बढ़ना भी अब किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
विक्रांत के साथ मौजूद हमारे घातक युद्धपोतों ने समंदर में वहां एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसने अमेरिकी प्रशासन की उस रोमन स्टाइल रणनीति को पहले ही कदम पर एक बहुत बड़ा और करारा झटका दे दिया है। आज पूरी दुनिया अपनी सांस रोककर सिर्फ यही देख रही है कि कैसे भारत ने अपने चाबहार पोर्ट को अमेरिकी कंट्रोल प्लान से बचाने के लिए अपनी पूरी सैन्य ताकत, कूटनीतिक सूझबूझ और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरी तरह से झोंक दिया है। ये पूरा मामला अब सिर्फ एक फाइटर जेट के गिरने या रडार के फेल होने की बात नहीं रह गया है दोस्तों। ये भारत के उस बढ़ते हुए ग्लोबल रसूख और पावर की बात है जिसे हमने पिछले कई दशकों की कड़ी मेहनत, शानदार कूटनीति और अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर पूरी दुनिया में बनाया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इतनी आसानी से अपनी हार मान लेगा और पीछे हट जाएगा? क्या ब्रिटेन का वो 30 देशों वाला भारी भरकम और तथाकथित गठबंधन अब भारत के खिलाफ कोई नई, गुप्त और खतरनाक चाल चलने की तैयारी करेगा? दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और उस सीक्रेट मिशन का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे दिल से कुछ बहुत ही जरूरी बात कहनी है। आज जब पूरी दुनिया हॉर्मुज और चाबहार की उन खतरनाक लहरों से डरकर भाग रही है और बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों का रास्ता बदल रही हैं, ठीक उसी वक्त हमारे यह जांबाज भारतीय सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर वहां सीना ताने डटे हुए हैं। यह जो हमारा प्यारा तिरंगा समंदर की तूफानी लहरों पर आज पूरी शान और गुरूर के साथ लहरा रहा है ना, यह सिर्फ कोई एक सूती कपड़ा नहीं है। यह भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की वह पक्की जिद, वह अटूट विश्वास और वह संकल्प है जिसे अब दुनिया की कोई भी महाशक्ति चाहकर भी कभी झुका नहीं सकती। सोचिए जरा, क्या आपको अपने दिल के किसी कोने में गर्व महसूस नहीं होता अपनी इस अजय और जांबाज नौसेना पर? क्या आपके अंदर वो देशभक्ति का जज्बा उबाल नहीं मारता जब हमारे इस न्यू इंडिया की तरफ कोई भी देश आंख उठाकर देखने की जुर्रत करता है, या हमारे चाबहार जैसे सुनहरे सपनों पर कोई पहरा बिठाने की साजिश करता है? अगर आज यह सब सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हुआ है तो अपनी इस देशभक्ति को अपने अंदर बिल्कुल मत दबाइए। इस वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक देकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपका यह एक लाइक मेरे लिए नहीं है, बल्कि हमारे उन गुमनाम और बहादुर वीरों के लिए है जो अपने घर परिवार से हजारों मील दूर समंदर के उस खतरनाक सीने पर रात दिन खामोशी से पहरा दे रहे हैं, ताकि आप और हम अपने घरों में बिल्कुल चैन की नींद सो सकें। और हाँ, अगर आप यह चाहते हैं कि भारत माता की यह शक्तिशाली दहाड़ दुनिया के हर कोने तक पहुंचे और हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही सच्ची, निडर और बेबाक डिफेंस पत्रकारिता करते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब इस देश की आवाज को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरे जोश, पूरे होश और पूरे जुनून के साथ लिखिए जय हिंद भारतीय नौसेना। देखते हैं आज कितने सच्चे हिंदुस्तानी इस वीडियो पर अपनी मुहर लगाते हैं और दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास कराते हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे सीमा पर खड़े सैनिकों के लिए किसी बहुत बड़े सम्मान से कम नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं उस बेहद सनसनीखेज और दुनिया से छिपे हुए सच की ओर, जिसने आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। समंदर की इन लहरों पर छेड़ा यह खतरनाक कूटनीतिक खेल अब सिर्फ बड़े बड़े जहाजों, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस पूरे मामले में असली कूटनीतिक धमाका तो तब हुआ जब कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि ब्रिटेन अब गुपचुप तरीके से 30 देशों का एक बहुत बड़ा हॉर्मुज गठबंधन पूरी तरह से तैयार कर चुका है। इस बड़े और ताकतवर अलायंस का आधिकारिक और दुनिया को दिखाने वाला चेहरा तो यह है कि वे लोग हॉर्मुज जल्द मरुमध्य के रास्ते को समंदर में बिछाई गई माइन से फ्री बनाएंगे और वहां से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस खूबसूरत चेहरे के पर्दे के पीछे की खौफनाक और कड़वी सच्चाई कुछ और ही है? दुनिया भर के बड़े रणनीतिकारों और रक्षा विशेषज्ञों का यह साफ तौर पर मानना है कि इस भारी भरकम गठबंधन का असली निशाना हॉर्मुज जल्द मरुमध्य बिल्कुल नहीं है,
बल्कि उनका असल टारगेट तो भारत का वो चाबहार पोर्ट है, जिसे हमने अपनी भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनाया है। अमेरिका और ब्रिटेन अंदर ही अंदर यह चाहते हैं कि किसी भी तरह चाबहार को इंटरनेशनल सिक्योरिटी जोन का नाम देकर वहां अपनी नौसेना की एक स्थायी और मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई जाए, ताकि वो पूरे इलाके पर पैनी नजर रख सकें और वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर उनका कंट्रोल हो। लेकिन वॉशिंगटन और लंदन में बैठे वो चालाक रणनीतिकार शायद यह बात भूल गए कि नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर बैठे हमारे अधिकारी एक अलग ही लेवल की शतरंज खेलने में माहिर हो चुके हैं। जैसे ही इस 30 देशों के घेरे और उनकी गुप्त चाल की जरा सी भी भनक हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को लगी, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रातों रात एक ऐसी टॉप सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग तैयार की जिसने पश्चिमी देशों की पूरी प्लानिंग को जड़ से हिलाकर रख दिया। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के ईरान के साथ मिलकर एक बेहद गुप्त और अहम समझौता किया, जिसे रक्षा हलकों में ऑपरेशन आयरन शील्ड का नाम दिया गया है। इस बेहद कड़े और सख्त कदम के तहत भारत ने पूरी दुनिया पर यह बिल्कुल साफ कर दिया कि हॉर्मुज या अरब सागर में सुरक्षा के नाम पर किसी भी तीसरी ताकत का बेवजह हस्तक्षेप भारत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे आईएनएस विक्रांत ने वहां पहुंचकर जो बड़े पैमाने पर रडार जैमिंग शुरू की और जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का प्रदर्शन किया, वो दरअसल इसी बड़े और सीक्रेट ऑपरेशन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा मात्र था। लेकिन अब जरा शांति से सोचिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आखिर भारत के एक पोर्ट यानी चाबहार के लिए इतना बेताब, इतना बेचैन और इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? दोस्तों, इस पूरी बेचैनी के पीछे छिपा है चाबहार का वो गोल्डन कनेक्टिविटी रूट, जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC कहते हैं, जो सीधे रूस और यूरोप के विशाल बाजारों तक जाता है। अमेरिका ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर चाबहार पर उसका किसी भी तरह का सॉफ्ट कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल हो गया, तो वह न सिर्फ अपने दुश्मन ईरान की आर्थिक सांसें हमेशा के लिए रोक सकता है, बल्कि वह भारत के तेजी से बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव और हमारी मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर भी एक बहुत ही कड़ी लगाम लगा सकता है। अमेरिकी प्रशासन ने जिस रोमन स्टाइल कब्जे की बड़ी बड़ी बातें बंद कमरों में की थीं, वो दरअसल चाबहार को एक अमेरिकी नौसेना का सबस्टेशन बनाने की एक बहुत ही सोची समझी तैयारी थी। लेकिन अमेरिका की इन तमाम कोशिशों पर तब पानी फिर गया जब INS विक्रांत के विशाल और भव्य डेक पर तैनात भारत के MiG-29 लड़ाकू विमानों की कान फोड़ देने वाली गर्जना ने पूरे अरब सागर को हिला कर रख दिया। चाबहार की यह कूटनीतिक और रणनीतिक जीत सिर्फ एक ईंट पत्थर और क्रेन से बने पोर्ट की जीत नहीं है दोस्तों, यह असल में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के उस अटूट भरोसे, उस विश्वास और उस उम्मीद की जीत है जो वे अपनी बहादुर नौसेना और अपनी मजबूत सरकार पर करते हैं। आज जब हम आपके सामने समंदर की इन लहरों पर रची गई इस विशेष और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को खत्म कर रहे हैं, तो हमेशा यह याद रखिए कि अरब सागर की उन बेहद खतरनाक, तूफानी और उफनती लहरों के बीच तैनात हमारे जांबाज नौसैनिक अब भी बिना सोए, बिना थके कड़ा पहरा दे रहे हैं, ताकि आपकी और हमारी सुरक्षा पर कोई आंच न आए और देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। यह न्यू इंडिया है दोस्तों, जो ना तो किसी भी ताकतवर देश के आगे कभी झुकता है, ना ही किसी की धमकियों से डरकर कभी रुकता है, और जो अपने जायज हक के लिए समंदर का सीना चीरना भी बहुत ही अच्छी तरह से जानता है।